आम जनता के दुखों का कारण बन गई एनडीए गठबंधन की सरकार, बोले वक्तागण। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन संपत लाल से रूबरू हुए आरजेडी के नेतागण आक्रोशित भाव में कहा, आम जनता के लिए हितकारी योजना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संपत लाल जी। आज हम जिस जगह पर है वो हवेली खड़गपुर प्रखंड है, जो जिला मुंगेर अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज कुछ देर पूर्व ही जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के जनाक्रोश आंदोलन चला, जिस पर कि कई अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से कई बयान दिए हैं। हम लोगों ने उस बयान को भी रिकॉर्ड किया है। आगामी दिनों में यह देखना यह है कि आज का जो यह आंदोलन है, यह आंदोलन कितना उग्र रूप लेती है। हमारे साथ बने हुए हैं कई लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं। सबसे पहले तो हम कार्यक्रम पर फोकस करेंगे कि आखिर कार्यक्रम क्या रहा और इस कार्यक्रम की आवश्यकता इस क्षेत्र के लोगों को या बिहार के लोगों को क्यों पड़ी, या आम जनता को इससे क्या नुकसान और क्या लाभ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो एक आंकड़ा निकाला है, उस आंकड़े के तहत यह बात तो जरूर खुल करके आ रही है कि जो स्मार्ट मीटर है, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वह निश्चित रूप से सरकार और आम जनता को देखते हुए नहीं की है। क्योंकि यदि आप आज के समय में अगर स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अगर आपका समाप्त होता है तो वो जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उनके लिए यह भारी समस्या का समाधान है नहीं हो पा रहा है कि कैसे वो जा कर के अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराएगा। जिस दुकान में भी जाता है या जाते हैं लोग, वहाँ पर अधिकांश रूप में जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, पैसा निकालने के लिए जिस तरह से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर को भी रिचार्ज करने के लिए जनता को अलग से भी भुगतान करना पड़ता है। चलिए इन्हीं सब विषयों को लेकर के सबसे पहले परिचय लेंगे और कुछ कार्यक्रम को फोकस करना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम रहा, फिर हम उनसे आगे की बातें करेंगे। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम नीतीश कुमार आरजेडी से। चलिए आज का प्रमुख कार्यक्रम क्या रहा है? प्रमुख कार्यक्रम यही था जो प्रदेश से हम लोग को आदेश था स्मार्ट मीटर पर, उस पर गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध किए। पूरे राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के सभी बिहार में जितने भी प्रांत हैं, प्रखंड हैं, सभी में आज धरना प्रदर्शन किया गया स्मार्ट मीटर के खिलाफ। लेकिन सत्ताधारी के एनडीए की सरकार चाहे राज्य की बात करे या केंद्र की बात करे, वह कह रही है कि आम जनता को हम बेहतर सुविधा दे रहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से। नो डिजिटल इंडिया अगर होता, आज हॉस्पिटलों में मोबाइल का सिस्टम है, मोबाइल से अब चिट्ठा कटता है। गरीब कहाँ से लाएगा मोबाइल? जो लकड़ी चुटना है, जो ठेला चलाता है, कहाँ से लाएगा मोबाइल? हाँ, उनको चाहिए कि कम से कम इलाज में रियायत करना चाहिए। इलाज में भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया तो गरीब कितना आता है, हॉस्पिटल चल जाता है बिना दिखाए हुए। हाँ, उनको कोई सुविधा नहीं है। स्मार्ट मीटर की बात, स्मार्ट मीटर में जो है गरीब के साथ छल करने का काम कर रहा है नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार। ये हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसी के संदर्भ में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए। सत्ताधारी के लोग यह कह रहे हैं कि जिस समय में आरजेडी के साथ नीतीश जी थे, उनका हर काम उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन आज जब वो विपक्ष में आए हैं तो उनको लगता है कि हर काम उनका गलत हो रहा है। ऐसा क्यों? वो तो आप भी देख रहे हो ना, 17 महीना बनाम 5 साल और 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी जी ने जितना नौकरी दिया, शायद नीतीश कुमार 15 सालों में नहीं दिया होगा। वो हम लोग अपना गिनती गिनाते हैं, अपने जनता को बीच पर जाते हैं और जो भी मांग होता है तेजस्वी जी अपने विधानसभा में बात रखने का काम करता है जनता के हित के लिए। वो आज जनता के हित के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं स्मार्ट मीटर के खिलाफ। चलिए आगामी दिनों में 2 दिन के बाद दुर्गा पूजा का प्रारंभ होने जा रहा है, इसको लेकर के आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी विधानसभा के क्षेत्रों को, माता व बहनों, नौजवान साथियों को नवरात्रा के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप मेला में जाएं, बच्चियों को लेकर के और घूरे फुरे और खुशाते हैं और जो भी मांग होता है तेजस्वी जी अपने विधानसभा में बात रखने का काम करता है जनता के हित के लिए। वो आज जनता के हित के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं स्मार्ट मीटर के खिलाफ। चलिए आगामी दिनों में 2 दिन के बाद दुर्गा पूजा का प्रारंभ होने जा रहा है, इसको लेकर के आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी विधानसभा के क्षेत्रों को, माता व बहनों, नौजवान साथियों को नवरात्रा के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप मेला में जाएं, बच्चियों को लेकर के और घूरे फुरे और सुशासन बाबू का जो है घोल मत पीते और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का कार्यक्रम क्या रहा?
आज का प्रदेश द्वारा निर्देशित आदरणीय गार्जन अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी और यूथ आइकॉन और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर और हम लोगों के संगठन गुरु जगदाव बाबू के आह्वान पर आज पूरे बिहार प्रदेश के सभी प्रांतों के प्रखंडों में एक दिवसीय स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ धरना था। जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो गरीब का खून चूसने वाला मीटर है, खून चुसवा मीटर है। हम लोग आम जनता जो गरीब नगर के लोग हैं वो सभी को हम लोगों को बताने का था कि जो रात में बिजली कट जाती है, टॉक टाइम भराते हैं, जो पहले मैनुअल मीटर में 2000 देते थे बिल, वो बिल 8000, 10000, 12000 आ रहा है। ऑनलाइन में जब हम कराने जाते हैं, टॉक टाइम डलवाने जाते हैं, वहाँ मेरी पैसे लेती है और रात में ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में कभी भी मन में बना हुआ रहता है कि मेरा पैसा कभी ख़त्म ना हो जाए। ये सारी चीज़ को बताने के लिए हम लोग आज एक दिवसीय हल्दीकरपुर प्रखंड में ऐतिहासिक धरना का आयोजन किए हुए थे। लेकिन एनडीए की सरकार और राज्य की जो अभी वर्तमान में सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, उनका कहना है कि हम डिजिटल इंडिया माध्यम से जो है आज आम जनता को बेहतर सुविधा दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल लूट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, एक साहब ने बताया हॉस्पिटल का क्या हाल है। आज हमारे बच्चे, नन्हाल बच्चों से किताब को भी कलम छीना जा रहा है। जो हमारे बाबा साहब का देन था, आज ऑनलाइन शिक्षा किया जा रहा है। आज जो हम स्कूल में बैठ के बस्ते में और टेबल बेंच पर पढ़ाई देते थे, आज ऑनलाइन पढ़ाई करके बच्चे को ठगा जा रहा है। डिजिटल रूप से ये डबल इंजन की सरकार हमको डिजिटल रूप से हमारे गरीब गुरबत की लोगों को ठग रहा है। चलिए, आगामी दिनों में 2 दिन के बाद दुर्गा पूजा का प्रारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर के आप अपने जिला वासियों को और अपने सामर्थ्य विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? दुर्गा पूजा की समस्त अंचलवासी को, प्रखंडवासी को, मंडलवासी को, जिलावासी को और सभी प्रदेश प्रांत और पूरे भारत मुल्क हिंदुस्तान वासी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वो अच्छे से उनका माता रानी उसका स्वास्थ्य अच्छा रखे, उत्तम रहे, अपने जीवन यापन अच्छे से करे और इसकी समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आपका परिचय? अभिनव कुमार यादव, आरजेडी जिला प्रवक्ता मुंगेर। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जिला प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार और राज्य सरकार अक्सर दुहाइयाँ दे रही हैं कि हम बेहतर सुविधा जनता को दे रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से बेहतर उनको लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से, अगर डिजिटल मीटर की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उनके लिए भारी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार आज हम अपने माध्यम से, हम लोग भी एक सर्वे लगातार हम इस चैनल के माध्यम से निकाल रहे हैं और सर्वे हम लोग आप तक समर्पित भी कर रहे हैं। हम लोगों ने यह देखा है कि जैसा कि प्रवक्ता महोदय ने भी बताया, प्रखंड अध्यक्ष ने भी बताया कि यदि रात्रि में आपका भुगतान किया हुआ शुल्क अगर समाप्त हो जाता है तो रात्रि में ही सेवा आपकी ठप हो जाएगी। अब जरा जानकारी यह बात की लीजिए कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जो अशिक्षित है, जिनके पास छोटा मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल नहीं है, अब उनको अगर रिचार्ज करने की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो रात्रि के 12 बजे वो किसके दरवाजे पर जाएंगे? सुबह अगर वो जाते हैं तो किसी डिजिटल दुकान पर जाना पड़ेगा और डिजिटल दुकान पर जाने की स्थिति ये उत्पन्न होगी कि 500 रुपये का अगर रिचार्ज उनको करना पड़ेगा तो 50 रुपये का शुल्क उनको अतिरिक्त देना पड़ रहा है। प्रत्येक दुकान पर डिजिटल इंडिया की सेवा जरूर है, डिजिटल का कार्य भी होता है, लेकिन जब भी आप उनसे शुल्क के माध्यम से रिचार्ज कराएं या पैसा निकासी करें तो निश्चित तौर पे आपको जो है अतिरिक्त शुल्क आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप तक बिजली भी उत्पन्न नहीं होगी और ना ही आपके घर में बिजली सेवा बहाल हो पाएगी। सवाल जरूर बहुत भयानक रहा है और जो अभी कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है निश्चित तौर पर आम जनता के लिए हित में नहीं है और आम जनता को देखते हुए नहीं किया गया। खास करके इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि निर्धारण होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का विरोध नहीं है, डिजिटल कार्य का विरोध नहीं, बल्कि डिजिटल सिस्टम का विरोध है। क्यों कि जिस प्रकार से लोगों पर थोप दिया जाता है, आज कई ऐसे गांव से हम लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं और वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी छेड़ दिया है कि हम डिजिटल सेवा या डिजिटल मीटर को नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो भुगतान जो महीने में 200 रुपये में शुल्क में उनका महीना लगता था, आज निश्चित तौर पर 500 से 1000 रुपये उनको लग रहा है। चलिए, इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें रखी जो आज आम जनता के हित में है। कई ऐसे हमारे सवाल रहे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है,
मुद्दा के नहीं होने के कारण और जन विरोधी आंदोलन चला करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास जनता तक करें, लेकिन निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि यह एक बहुत परम सत्य है जो आज पूरे संगठन के द्वारा राज्य में चलाया गया आरजेडी के द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है, यह निश्चित तौर पर आम जनता के लिए हितकारी है और हितैषी भी है। अगर यह आंदोलन सक्रिय रूप से चलता रहा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार को इस नियम पर और इस कार्य पर तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी, यह हम लोग ऐसा मान रहे हैं। चलिए, बहुत सी बातें होते रहेंगी आने वाले दिनों में। यह देखना है कि एनडीए सरकार की गतिविधियां क्या रहती है डिजिटल मीटर को लेकर के, डिजिटल कार्यों को लेकर के, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।